तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीफैक्टरिंग टेक्निक्स के बारे में बाय यूजिंग पाइथन। तो रीफैक्टरिंग क्या होती है? बेसिकली रीफैक्टरिंग होता है कि आपका कोड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और उसकी फंक्शनैलिटी सेम रहे। तो मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम ना लगे। लेकिन ये कि कोशिश करूँगा मैं कि कोड को गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूँ अगर मुझे याद है, लेकिन मैं वादा नहीं करता, हो सकता है मैं भूल गया तो मैं गिटहब पे नहीं अपलोड कर सकूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि गिटहब पे कोड को अपलोड करूँ। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगर मैंने गिटहब पे अपलोड किया होगा तो मैं उसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट मेथड, अच्छा मैंने इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक्सट्रैक्ट मेथड अप्लाई करने से पहले किया था और उसके बाद किया है। तो देखें, ये हमारे पास एक कोड है, ये एक्सट्रैक्ट मेथड से बिफोर का है। पहले मैं आपको कोड थोड़ा समझा दूँ। देखिए, ये पाइथन की क्या है, ये एक लिस्ट है पाइथन की। फिर हमने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है और उसके बाद हमने इस फंक्शन के अंदर, या फंक्शन या मेथड बोलें, इस टर्म को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इस एक फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर हमने दो काम एक साथ कर दिए। वो क्या थे? सम करने का, मल्टीप्लाई करने का, और आखिर में हमने उसको डायरेक्ट टर्न कर दिया। तो सम भी इसी में कर रहा है, मल्टीप्लाई भी इसी में कर रहा है। तो अब देखते हैं, अब इसको एक्सट्रैक्ट मेथड के अंदर हम जाके देखते हैं। जब हमने एक्सट्रैक्ट मेथड अप्लाई किया तो क्या हुआ। तो अब आप देखें, सबसे पहले लिस्ट तो उसी तरीके से अपनी जगह, लेकिन हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट मेथड नाम से समझे, मेथड को निकाल के बाहर रख देना। एक्सट्रैक्ट मेथड, मेथड को एक्सट्रैक्ट कर लो, मेथड को निकाल दो, और निकाल के हमने क्या किया, बाहर रख दिया मेथड को। देखें, या इसके अंदर सम करने के लिए हमने एक अलग कर दिया, मल्टीप्लाई करने के लिए अलग कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा मेथड अलग करना है, किस कंडीशन में, किस कंडीशन में नहीं? तो ये बड़ा सिंपल है कि देखें, किस कंडीशन में आपको अलग करना है उसका समझ लें। कि एक स्टैंडर्ड जो होता है वो ये होता है कि एक मेथड या एक फंक्शन एक काम करे। अगर कोई एक से ज़्यादा काम कर रहा है, कोई 10 काम कर रहा है, कोई 20 काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपको रीफैक्टरिंग की ज़रूरत है। आप उसमें से मेथड अलग अलग निकाल सकते हो और एक को एक ही फंक्शनैलिटी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन या मेथड का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन, मतलब एक फंक्शनैलिटी पूरी कर रहा है वो। तो ठीक है, मैंने सम करने का फंक्शन एक अलग निकाल दिया, देख सकते हैं सम का, सीधा मल्टीप्लाई का निकाल दिया, और आखिर में ये इसको जो हमारा जो ये वाला फंक्शन था, इसको हमने कॉल किया, जिसके अंदर हमने दोनों फंक्शंस को कॉल किया हुआ है। तो इस तरीके से ये इसमें भी कॉल हो गया। अब मैं आपको दोनों का दिखा देता हूँ। देखें, दोनों का रिजल्ट सेम आया है। यही चीज़ रीफैक्टरिंग होती है कि देखें, फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, ये रन होने के बाद क्या आया, 10 और 24। ठीक है, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब देख लेते हैं इसको, 10 और 24 आया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आगे आ जाते हैं इनलाइन मेथड पे। इनलाइन मेथड बिल्कुल जो पिछला वाला भी हम करके हैं उसका तकरीबन ऑपोजिट है। इसमें ये कि अननेसेसरी मेथड्स को ख़त्म करके हम एक जगह कर देते हैं, और इसी वजह से इसका नाम है इनलाइन मेथड। के समझ लें कि मेथड को ख़त्म कर दिया, जो कोड है हम उसको उसी मेथड की लाइन में ले आए। अब देखें, ये आप देख सकते हैं, ये एक क्लास है, इसमें हमने लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में बनाया, और बस पहले वाले में हमने पेरेंट लिस्ट के लिए बनाया। और पेरेंट लिस्ट क्या करेगी, ये एक सेल्फ और लिस्ट, सेल्फ तो ये लेगी, वो तो बाय डिफॉल्ट है। मतलब ये कि उसके बगैर अगर हम लिस्ट के, अगर हम इस हिसाब से बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से, तो ये दिस का कीवर्ड होता है, तो उस वजह से हमें लेना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारी कौन सी चीज़ है, हमारी लिस्ट है जो हम दे रहे हैं। और लिस्ट हम लेके किसको दें, ये क्या, हमने डिस्प्ले लिस्ट एक और फंक्शन बना लिया, फिर हमने उसको दिया। तो ये काम हमने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है इसके अंदर। चलिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। लिस्ट पेरेंट हो रही है बस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने एक फालतू का वो बना लिया फंक्शन, तो इसको निकालना है, इसको नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने उस फालतू के फंक्शन को निकाल लिया, हमने डायरेक्ट इसी को पेरेंट कर दिया। मतलब ये क्या, बजाय हम इसको दें, फिर इसमें से एक और फंक्शन जाए वो इसको कॉल करे, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसी के अंदर कर लें जो भी काम करना है। तो क्या किया, हमने एक्स्ट्रा फंक्शंस को हटा दिया, हटा के एक फंक्शन में ले आए। तो इसको कहते हैं इनलाइन मेथड। अब इसको पहले वाले को मैंने जैसे चला के दिखाया था, मैं एक बार और कर देता हूँ एक बार, ताकि आप देख लें। देखें, सिंपल लिस्ट पेरेंट कर रहा है, काम कर रहा है। और इसके बाद अब दूसरे वाले को रीनेम मेथड और क्लास बिफोर। रीनेम, इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। अब मैं इसमें आ गया, रीनेम और क्लास। अब ये बिफोर का इस वजह से लगा है कि वही बात के ये अप्लाई करने से पहले। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा सिंपल ये वाला है। देखें, इसके अंदर मैंने क्लास का नाम रखा है OS, और मेथड का नाम जो रखा है वो क्लास इन्फो। तो हो सकता है कि किसी को समझ में ना आए, फिर आगे हमने OS से कॉल कर दिया। तो क्या किया, बस हमने इस नाम को क्या चेंज कर दिया, देख सकते हैं। OS से क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देख सकते हैं OS।
ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब फुल फॉर्म कर दी, ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया, समझ में आ रहा है। और ये क्या है, क्लास इन्फो, और आगे मैंने गया तो इसको ठीक करके मैंने कर दिया क्लास इन्फॉर्मेशन, तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आया है। इसको, इन दोनों को मैं कॉल करूँगा, काम एक ही हो रहा है, फंक्शनैलिटी एक ही है। देखें इससे भी यही प्रिंट हो रहा है, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास, और इससे भी यही होना चाहिए, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस पैरामीटर ऑब्जेक्ट बिफोर। अब हम इसमें देख लेते हैं इसको क्या, इसका क्या करना है। इसमें ये भी बहुत सिंपल लग रहा है, और बल्कि आगे जाके आपको लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन क्यों हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, उसके पीछे एक रीज़न है। इस तरह की चीज़ें डेटाबेस के जब आपका प्रोग्राम जो है, जो आपका सिस्टम है, वो किसी डेटाबेस से कनेक्ट होता है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं। ये वाला तो बहुत सिंपल काम हुआ है। डिवाइस के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, डिवाइस नेम और डिवाइस टैब दे दी, और ये उसको रिटर्न कर देगा, और फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया। इसको ज़रा मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये क्या बताया, डिवाइस नेम इज कंप्यूटर एंड टाइप इज लैपटॉप। के डिवाइस का नाम जो है वो कंप्यूटर है, और उसकी टाइप क्या है, लैपटॉप है। लेकिन आगे जाके हमने इसको कैसे थोड़ा और बेटर बनाया है, और वो कैसे, मतलब हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है पैरामीटर का ऑब्जेक्ट। और ये क्या चीज़ है, ये है एक हमने क्लास बनाई, और इसके अंदर हमने जो डिवाइस नेम और टाइप ली थी, हमने उसको इनिशियलाइज करना है। बस यहाँ तक ये काम हो गया। फिर आगे हमने क्या करना किया है, हमने अपने मेथड को इम्प्रूव किया। और अब देखें, अब उस पिछले केस में हम इसको मल्टीपल चीज़ें देते हैं, इस केस में हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट देंगे, वो उस ऑब्जेक्ट में से डिवाइस का नेम भी ले लेगा और डिवाइस की टाइप भी ले लेगा। और ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम उसको डिवाइस का नेम और टाइप देंगे। मतलब जैसे डिवाइस का हमने ऑब्जेक्ट जो कि क्लास, हमने जब इसका ऑब्जेक्ट हम बनाया तो हमने इसको कंप्यूटर और लैपटॉप दे दिया। अब ये दोनों चीज़ें इसमें चली गई। इस तरह की चीज़ जो है, जब वो डेटाबेस के साथ हम काम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। अब सपोज कर लें, अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, वहाँ पे आप लैपटॉप, कंप्यूटर या जो भी डेस्कटॉप और ये सारी डिवाइसेस बेचते हैं, और आपको उसको अपनी अरेंज करना है सही तरीके से, उनकी अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब ये क्या, समझ लें कि उनको अपने उसमें, अपने डेटाबेस के अंदर सही जगह पे रखना है, आसान अल्फाज में। तो उसको, उसके लिए क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अब आपको समझ में नहीं आया आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में जाएं, तो इस फॉर्म में समझ में आए कि डिवाइस है प्रॉपर तरीके से, और फिर ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, और ये हमने इस डिवाइस को दे दिया। और यहाँ पे भी फिर काम तो सेम हुआ है। देखें, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। पहले वाला मैंने रन किया था ना, हाँ, डिवाइस नेम वाला, वो मैंने रन किया था। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखें ये भी रन हो गया, और डिवाइस नेम इज कंप्यूटर एंड टाइप इज लैपटॉप। ठीक है, हाँ, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और पहले मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले लूँ। अब हम नल ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। ये क्या है, इसको डायरेक्ट आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। देखें, सपोज कर लें कि अच्छा, ये जो इस वाले कोड को मैंने तकरीबन पिछले कोड से मिलता जुलता ही बनाया, बस इसको मैंने और सिंपल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नन या नल का कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। अब आप इसको देखें, सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई हुई है, इसको इनिशियलाइज किया हुआ, बस डिवाइस का नेम दे दिया। ठीक है, फिर डिवाइस जो कि एक मेथड है, जो कि बस प्रिंट करने का काम कर रहा है डिवाइस नेम को, तो ठीक है, ये भी हमने इसको दे दिया। और हमने डिवाइस को क्या दिया, कंप्यूटर दिया, और इसका कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर हमने इसको दे दिया। ये पूरी डिवाइस जो है, इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये फिर इसको मिलेगा। मतलब जब ये हम इसको देंगे तो ये इसके पास जाएगा, और इसका नेम प्रिंट होके आ जाएगा कंप्यूटर। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इसको नन दे दें या नल दे दें, और वो क्या चीज़ है, नन या नल क्या चीज़ है। नन या नल समझ लो कि जैसे जावा के अंदर हम इसको नल बोलते हैं, पाइथन में हम इसको नन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। और ख़ासतौर पे हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। किसी ने कुछ कंप्यूटर या कुछ भी नहीं एंटर किया, उसने डायरेक्ट आया, उसने डिवाइस की कैटेगरी में उसने उसने डिवाइस की टाइप वगैरह तो सेलेक्ट कर लिया। सपोज कर लें कि डिवाइस के नेम तो सेलेक्ट उसने कर लिया कंप्यूटर, लेकिन उसकी टाइप के अंदर उसने कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया, उसने डायरेक्ट एंटर कर दिया। तो क्या होगा, नल जाएगा। अब उस नल या नन को कैसे हैंडल करना है, या नन मतलब कि पाइथन के केस में हम नन कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, ऐसे हैंडल करना है, बताते हैं। पहले मैं इसको दिखा दूँ, इसको रन किया था ना मैंने, हाँ, इसको रन किया हुआ है, लेकिन फिर एक बार और देख लें। देखिए, कंप्यूटर प्रिंट हुआ है। अच्छा, इस केस में मैंने अभी, क्योंकि नल को मैंने हैंडल करना है, मतलब नन को हैंडल करना है, पाइथन के अंदर नन का कीवर्ड होता है। इस केस में मैं अननोन इस वजह से दूंगा ताकि अगर आपको पता चल जाए, आपको समझ में आ जाए कि अगर हम इसको कोई नहीं वह दे, मतलब एक
नन की ऑब्जेक्ट दे रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इट सेल्फ समझ लें कि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है नन। नन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई, अब हमें ये कहना होता है कि कुछ नहीं है तो हम ये भी दे देते हैं, नन जीरो नहीं होता, जीरो अलग चीज़ है, नन अलग चीज़ है, जीरो एक नंबर में आता है समझ लें, लेकिन नन एक अलग चीज़ है, नन का मतलब है कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं, क्लास हमने उसी तरीके से डिफाइन की, लेकिन यहाँ पे हमने एक नल डिवाइस की हमने क्लास डिफाइन कर दी है कि अगर गलती से आपने उसको कोई डिवाइस नहीं दी तो यहाँ पे अननोन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने फंक्शन को भी उसी तरीके से एडिट करना है। अब देखें, फंक्शन जब चेक करेगा तो पहले चेक करेगा इफ डिवाइस ऑब्जेक्ट जो कि हम यहाँ से लेंगे वो नन के बराबर है, तो क्या कर दे, डिवाइस ऑब्जेक्ट को कर दे नल ऑब्जेक्ट जो कि ये है, और इसका बाय डिफॉल्ट हमें अननोन मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे जाके देख लेते हैं इसको, यहाँ पे आगे हमने क्या किया हुआ है, हमने जान के इसको नन दिया है ताकि जब ये ऑब्जेक्ट इसके पास जाए डिवाइस के पास तो वो नन वाला हमें नल ऑब्जेक्ट कॉल करे और हमें अननोन प्रिंट करके दिखा दे। और अब इसको देख लेते हैं, रन करके हमारे पास अननोन प्रिंट हो गया। तो ठीक है, ये हमारे पास हो गए सारे रिफैक्टरिंग की टेक्निक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया और आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।